प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया, कि हम मिलकर खुदावन की प्रशिश, खुदावन की आराधना कर पाएं और खुदावन के वचनों पर थोड़ी देर हम ध्यान करें। जो यीशु मसीह की शिक्षा में बने रहते हैं उनके पास पुत्र भी है और पिता भी है, लेकिन जो इस शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं उनके दरमियान, उनके बीच में परमेश्वर उपस्थित नहीं होता है। जो परमेश्वर की शिक्षा में बने रहते, केवल उन्हीं के मध्य में परमेश्वर वास करता है। देखिए पौलुस गलातियों की कलीसिया को क्या कहता है, 1 अध्याय उसका 6 वचन से पढ़िएगा। मुझे आश्चर्य होता है, हाँ जी, पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस गलातियों की कलीसिया को कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है, मैं हैरान होता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये और ही प्रकार का सुसमाचार सिर्फ हमारे ही दिनों में नहीं, लेकिन पौलुस के दिनों में भी होता था। उन दिनों में भी कुछ लोग कलीसिया में घुस आए जो कलीसिया में शिक्षा को हेर फेर करते थे, उलट पुलट करते थे। प्रेरित जो शिक्षा देते थे, यीशु मसीह के 12 चेले जो शिक्षा देते थे, उन शिक्षाओं से हटकर लोग कलीसियाओं में शिक्षा देना शुरू कर दिए थे। और गलातियों की कलीसिया जो थी, उन शिक्षाओं की ओर उनका झुकाव होने लगा। इसलिए पौलुस जो है गलातियों की कलीसिया को लिखता है, गलातियों जैसे आप नेवनारा की कलीसिया है, वैसे ही गलातियों की कलीसिया किसी दूसरे ही प्रचार की ओर झुकने लगी। इसलिए पौलुस को फिर पत्री में लिखना पड़ा उनको कि मुझे हैरानी होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। परंतु वह दूसरा प्रचार, हर वो प्रचार जो बाइबल में दर्ज नहीं है वो प्रचार है ही नहीं, वो कुछ और ही है। समझ में आया? हालेलुया। वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। इसका मतलब उन दिनों में पौलुस के समय में भी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो मसीह के सुसमाचार को क्या करते थे? बिगाड़ देते थे। यीशु के पास आओ धन दौलत मिलेगा, यीशु के पास आओ आशीष बरकत मिलेगा, यीशु मसीह के पास आओ तो चंगाई मिलेगा। ऐसा प्रचार करके आज भी लोग कितने यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार ये नहीं है कि आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो आशीष बरकत मिलेगा। यीशु मसीह का सुसमाचार ये है कि वह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया है। हालेलुया। और मुर्दों में वे गाड़ा गया है, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है और जिंदा आसमान में उठाया गया है और फिर से लौटने वाला है और अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को वे अपने साथ ले जाएगा। ये सुसमाचार है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें प्रचारकों ने ऐड कर दी। यीशु मसीह के पास आओ आशीष मिलेगी, यीशु मसीह के पास आओ धन की आशीष मिलेगी, यीशु मसीह के पास आओगे तो सारे दुख दूर होंगे। बताइए, होते हैं दूर दुख? यीशु मसीह के पास आके, यीशु मसीह कोई चिराग नहीं है घिसने वाला कि जिसके अंदर से यीशु मसीह निकलेगा और आप उसको अपनी लिस्ट बताएंगे कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, आप ये पूरी कर दें, और यीशु मसीह आपकी इच्छा के अनुसार काम करता जाए। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आपकी इच्छा के अनुसार वो नहीं चलेगा, आपको उसकी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। ये मनोरथों को पूरा करने वाला ईश्वर नहीं है, ये आपके मन में अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रभाव डालता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सारे पृथ्वी के वासी उसी के बनाए हुए हैं, उसी के द्वारा बनाए गए हैं और उसी के लिए बनाए गए। हमारा जीना भी मसीह है और मरना भी मसीह। जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो मसीह के लिए। हम जो भी काम करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, वो भी किसके लिए करना है? मसीह के लिए करना है। अपने परिवार का जो पालन पोषण करते वो भी किसके लिए करना है?
मसीह के लिए करना, क्योंकि इनको मसीह में हमने चलाना है। सब काम हमने मसीह के लिए करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कितने लोग सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु ध्यान से सुनिएगा पौलुस क्या कह रहा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उतर कर आ जाए उस सुसमाचार को छोड़, और उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, जो हमने यानी पौलुस या प्रेरितों ने, पहले 12 चेलों ने जो हमें सुसमाचार सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, कोई दूसरा सुसमाचार तुमको सुना दे, तो शापित हो। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसी शिक्षा देता है जो पौलुस ने नहीं दी है, तो पौलुस उसको शापित घोषित करता है। समझ में आ रहा है कितना गंभीर है? नींव के ऊपर ही रद्दा रखना है। जो पौलुस प्रेरित ने सिखाया है, जो पत्रस प्रेरित सिखाता है, जो यीशु मसीह ने सिखाया है, जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति उनकी शिक्षाओं के आधारित शिक्षा नहीं देता तो पौलुस उसको शापित घोषित करता है। कितने तो स्वप्न देखते हैं और कहते हैं दर्शन मैंने देखा, दर्शन में मुझे ये बात दिखाई दिया, लेकिन वो जो बात दिखाई दी है स्वर्गदूत ने दिखाई या ईश्वर ने दिखाई, वो खुद ईश्वर के वचन के ही उलट दिखाया है। तो क्या वो परमेश्वर की ओर से है? नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन भी देना है तो वो दर्शन भी कैसे होना है? वो परमेश्वर के वचन आधारित होना है। इस सुबह भाई मेरे पास आए, कहते मैंने आपके लिए कुछ देखा है। मैंने कहा कैसे आपने परखा इस बात को? कहते वचन आधारित है। हालेलुया, वचन आधारित। तो कोई भी बात, चाहे हम दर्शन देखें, चाहे स्वर्गदूत हमें दर्शन दे दे, स्वर्गदूत यहां पर लिखा है, कहता है यदि हम या स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित हो। चाहे कोई दूत भी आ जाए। समझ रहे? अथॉरिटी, अधिकार इन 12 प्रेरितों का। ये 12 प्रेरित जो है इनका अधिकार कैसा है? हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 20 में कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। जिस अधिकार में यीशु मसीह आया था उसी अधिकार में ये 12 प्रेरित आए थे, ये उसी अधिकार में ये 12 प्रेरित भेजे गए थे। इसलिए एक भी बीमार के लिए इन्होंने प्रार्थना किया और एक भी बीमार ऐसा नहीं था जिसको चंगाई नहीं मिली। ये यीशु मसीह का अधिकार पाए हुए थे। हालेलुया। ये कलीसिया की नींव थे। हालेलुया। ये कलीसिया की नींव भी है और ये कलीसिया के खंबे भी हैं। हालेलुया। हाँ, इस वचन को पूरा पढ़ दीजिए। जैसा हम पहले कह चुके हैं, पौलुस कहता है जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़, कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता यदि कोई आपको आकर कोई दूसरी शिक्षा दे या तो वो शिक्षा दे जो पौलुस ने, प्रेरितों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने, यीशु मसीह ने नहीं दी, तो शापित हो। तो शापित हो। 2 बार बोलता है कि वो शापित हो। फिर अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ हाँ। या परमेश्वर को? हाँ जी। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हाँ। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता हाँ। तो मसीह का दास ना हो। हाँ, जानते हैं दूसरा सुसमाचार आया कैसे? दूसरा सुसमाचार इसलिए आ गया क्योंकि कलीसिया अपनी खुशी के लिए प्रभु के पास आई, अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए प्रभु के पास आई, अपनी मन की अभिलाषाओं के अनुसार चलने के लिए प्रभु के पास आई, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कराने के लिए प्रभु के पास आई। इसलिए पासवानों ने क्या किया? आपको आपकी इच्छाओं के अनुसार बोलना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ प्रभु करता है, प्रभु सब करता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो पासवान लोग आपको संतुष्ट करने के चक्कर में क्या हो गए? परमेश्वर को नहीं लेकिन मनुष्य को खुश करने वाले हो गए। लेकिन पौलुस क्या कहता है? मैं यदि मनुष्यों को खुश करने वाला होता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। एक सच्चा दास जो परमेश्वर का सच्चा भक्त है वो मनुष्यों को खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलता। वो वही बोलेगा जो बात बोलने से उसका परमेश्वर खुश होता। हालेलुया। आपको झूठा तसल्ली, झूठा वायदा नहीं देगा। हाँ जी, झूठा तसल्ली, झूठा वायदा आपको नहीं देंगे, लेकिन जो सत्य है,
सच्चाई है वो आपके बीच में बयां करेंगी। तो ये 12 प्रेरितों का अधिकार देख लीजिए। कहता जो हमने प्रचार किया यदि कोई दूसरा आकर वही प्रचार ना करे तो वह क्या हो, क्या हो, क्या हो, बोलिए सब मिलके, सोए नहीं, क्या हो, शापित हो। हालेलुया। इसके साथ इफिसियों 4 अध्याय 4 आयत पढ़िए। एक ही देह है। हाँ, पौलुस लिखता है एक ही देह। कितनी देह है? एक ही देह है और एक ही आत्मा। एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हम सबको मसीह से एक ही आशा है। आगे, एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है। एक ही विश्वास। एक ही विश्वास। एक ही बपतिस्मा। देखिए कितने विश्वास हैं। देखिए पौलुस कह रहा है एक ही है, लेकिन इस संसार में कितने विश्वास हैं? सब अलग अलग विश्वास, अलग अलग शिक्षा, अलग अलग धारणाएं। कोई बाल्टी से पानी भरकर बपतिस्मा दे देता है, कोई छींटा डालकर बपतिस्मा दे देता है। ये किधर से आ गया? बपतिस्मा कितने हैं? पढ़िए। एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर, हाँ, और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12:4। वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। कितने प्रकार के आत्मा है? एक ही प्रकार का आत्मा है, हैं? इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों 11 में हमने पढ़ा, यदि तुमने कोई और आत्मा पाया जो पहले नहीं पाया था, एक ही आत्मा है। जो प्रेरितों ने पाया था वही हमने पाना है। जो पेंतिकोस्त के दिन हुआ वही हमारे साथ होना है। लेकिन आज के समय में कुछ अलग ही चल रहा है, हमने उनसे बचना है। इफिसियों 2:18 पढ़िए। क्योंकि हाँ, उसी के द्वारा, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में, हाँ, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती हाँ, है। आपकी और हमारी पहुंच पिता के पास कैसे होती है? उसी एक आत्मा से पहुंच होती है। अगर कोई दूसरा आत्मा आपने पाया हुआ होगा तो आपकी पहुंच वहां पर नहीं होने पाएगी। इसलिए वचन सीख लीजिएगा। पहला तीमुथियुस 1:3। जैसे मैंने, हाँ, जैसे मैंने मकदूनिया को जाते समय तुझे समझाया था। मकदूनिया एक शहर का नाम है। मकदूनिया को जाते समय मैंने तुम्हें समझाया था कि इफसुस में रहकर, कि इफसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे, कि उन लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। हाँ, अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। ना दे। पौलुस तीमुथियुस को आज्ञा दे रहा है कि इफसुस में रहकर लोगों को बता कि अन्य प्रकार की शिक्षा इधर मत दो। ये आपने भी कहना है। अगर कोई शिक्षा आपके पास देता है, वचन से बाहर शिक्षा देता है, तो उनको कहना है अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें। हालेलुया। इसका 6:3 पढ़िए। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, और खरी बातों को, और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है, और कुछ नहीं जानता, और कुछ भी नहीं जानता। यदि कोई इस वचन के अनुसार शिक्षा नहीं देता, यीशु मसीह की खरी बातों के अनुसार शिक्षा नहीं देता, तो वह क्या हो गया है? अभिमानी हो गया, और उसको कुछ भी नहीं पता है। समझ में आ रहा है? इसके साथ गलातियों 2:9। और जब उन्होंने, हाँ, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था, उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते हाँ, थे, याकूब, यूहन्ना और कैफा जो कलीसिया के क्या समझे जाते थे? खंबे। हाँ जी, खंबे समझे जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रेरित, ये 12 प्रेरित ना सिर्फ कलीसिया की नींव है, लेकिन इस इमारत के खंबे भी हैं। हालेलुया। पूरा का पूरा इमारत का भार जो है वो खंबे और नींव ही उठाते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? खंबे समझते मिस्त्री साहब? हाँ जी,
खंबे, पिलर। आज जैसे ये थंब बनाया है ना आपने, ये खंबे, हालेलुया, ये भार उठा रहे पूरी छत का। ऐसे ही नींवें और ये खंबे, ये पूरी इमारत का भार उठाते। वैसे ही हम कलीसिया की नींव कौन है? अभी मैं सवाल भी करूंगा बाद में, कौन है नींव? हाँ जी, हाँ जी, कलीसिया की नींव कौन है? बताइए सब लोग। हाँ, बाकी लोग भी बताएं कौन है नींव। हाँ जी, हाँ, यीशु मसीह। और कौन है? प्रेरित, 12 प्रेरित और भविष्यद्वक्ता है। तो समझ में आया, ये 12 प्रेरित और भविष्यद्वक्ता और यीशु मसीह कलीसिया की नींव हैं, कलीसिया के खंबे हैं, पिलर हैं, जिनके ऊपर पूरा इमारत खड़ा रह पाएगा। अगर इनके ऊपर आप लोग नहीं बने हैं तो आप ज्यादा देर के विश्वासी नहीं हैं, बहुत जल्द विश्वास को खो देंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आपका आधार ये प्रेरित, ये नबी, भविष्यद्वक्ता और यीशु मसीह हो। हालेलुया। तो जब भी शिक्षा पाएं तो इन बातों को वेरीफाई करें, जांचें, क्या ये भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में इसके बारे में लिखा है? क्या प्रेरितों की पत्रियों में इसके बारे में लिखा है? क्या यीशु मसीह का उपदेश, यीशु मसीह की शिक्षा ये सिखाती है? तभी उन बातों को माने। 3 गवाहों की गवाही से कोई भी बात क्या हो जाती है? सिद्ध हो जाती है, स्थिर हो जाती है, स्टैब्लिश होती है। इसलिए जब भी वचन पढ़े तो जोड़ा जोड़ा खोज कर पढ़ना है, यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ना है। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर की सही इच्छा को मालूम करें, जानें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा